हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि सीडीएससीओ। जी हाँ, सीडीएससीओ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्मेसी से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है, सीडीएससीओ के बारे में। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सीडीएससीओ के बारे में, ठीक है। अगर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, सीडीएससीओ जो है यहाँ से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी नाइपर के एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया, जो 2023 में गुवाहाटी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था 2023 में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सीडीएससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको सीडीएससीओ का फुल फॉर्म याद करके रखना है, ठीक है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आप याद रखिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में बात करते हैं जैसे कि हमारा सीडीएससीओ जो होता है इंडिया की मेन रेगुलेटरी बॉडी होती है, ठीक। जो सीडीएससीओ है, इंडिया इज मेन रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि रेगुलेशन करती है फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल। देखिए, सीडीएससीओ क्या है, इंडिया मेन रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की, ठीक है। और फॉर रेगुलेशन करने के लिए फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशन होते हैं या फिर मेडिकल डिवाइसेस के रिलेटेड अप्रूवल के लिए, कंडक्ट कराने के लिए, क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कराने के लिए, इन सब के अप्रूवल के लिए, लाइसेंस के लिए सीडीएससीओ ये काम करता है और ये मेन रेगुलेटरी बॉडी होता है इंडिया की, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सीडीएससीओ की। जो सीडीएससीओ का हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस जो है सीडीएससीओ का वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, फंक्शनिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ अंडर द डायरेक्टर, डायरेक्टरेट के अंडर में काम करता है। और सीडीएससीओ जो होता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात कर लेते हैं सीडीएससीओ जो है हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, ये जो बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर में सीडीएससीओ आता है, ठीक है। जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर में सीडीएससीओ आता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सीडीएससीओ से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ पे बात करते हैं सीडीएससीओ जो होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई। डीसीजीआई जो होता है सीडीएससीओ का हेड होता है, ठीक है। सीडीएससीओ का हेड होता है। अब सीडीएससीओ का जो हेड होगा वही सारे काम करवाएगा वहां पर। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग, न्यू ड्रग के अप्रूवल के लिए। और जैसे कि न्यू ड्रग, मेडिकल डिवाइसेस हो गई, क्लिनिकल ट्रायल कब कंडक्ट कराना है इंडिया में उस न्यू ड्रग्स के लिए, तो वहां पर डीसीजीआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीसीजीआई होता है कौन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या, जिसके अंडर में ये आता है, सीडीएससीओ का हेड होता है, वहां पर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीडीएससीओ के अंडर में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जैसे कि हमारा यहाँ पर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डीसीजीआई जो होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये अपॉइंटेड किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। देखिए, सीडीएससीओ जो है मेन रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की, तो इंडिया की है, यानी कि सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जितने भी चेंजेस करना होगा वहां पर, जितने भी रेगुलेशन करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है डीसीजीआई का अपॉइंटमेंट, ठीक है। अगर डीसीजीआई की बात करते हैं, स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, अब जो स्टेट लेवल पे जो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं वो किसके अंडर में फंक्शन करते हैं, वो डीसीजीआई के अंडर में फंक्शन करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं डीसीजीआई एडवाइस बाई। देखो, अब डीसीजीआई है, डीसीजीआई को एडवाइस करने के लिए दो बॉडी होती हैं, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डी टाइप जिसको बोलते हैं, और ड्रग कंसल्टिव कमेटी, डीसीसी। देखो, जो डीसीजीआई होता है ये एडवाइस किया जाता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से और डीसीसी से। ये जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और डीसीसी जो होती है, ड्रग कंसल्टिव कमेटी, ये एडवाइजरी बॉडी होती हैं जो कि अलग अलग टेक्निकल मैटर्स में या फिर इसको एडवाइस करती हैं डीसीजीआई को, ठीक है। देन डीसीजीआई अपना एक्शन लेता है। तो ये हो गए डीसीसी और डी टाइप जो कि एडवाइस करती हैं डीसीजीआई को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन की बात करते हैं, सीडीएससीओ के फंक्शन की बात करते हैं अगर तो अभी हमने काफी सारा जाना फंक्शन और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं और कुछ।
तो यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल। देखो कोई नई ड्रग्स का न्यू ड्रग्स बनी उसके अप्रूवल के लिए और उसके क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कराने के लिए सारा कुछ सीडीएससीओ देखता है, ठीक है, सीडीएससीओ काम करता है यहाँ पे। आगे बात करते हैं जैसे कि हमारी कोई इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन लाइसेंस चाहिए, जैसे लाइसेंसिंग फॉर द ब्लड बैंक हो गया, एलवीपीएस ये क्या होता है जानते हो, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स होते हैं, इनके लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंसिंग के लिए सीडीएससीओ काम करता है। जो वहीं पर बात करते हैं जैसे वैक्सीन हो गया, आरडीएनए प्रोडक्ट जो डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके लिए, या फिर मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक एजेंट हो गए। तो इन सारी चीजों के लिए लाइसेंसिंग जो होती है, लाइसेंसिंग प्रोवाइड करता है सीडीएससीओ फॉर इंपोर्ट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, सारा कुछ सीडीएससीओ के अंडर में काम होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जैसे कि ड्रग टेक्निकल जो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है, डीएनसी एक्ट जो है, इसके अमेंडमेंट में जैसे कोई इसमें चेंजेस करना हो या फिर इसके रूल में कोई चेंजेस करना हो, रूल में कोई चेंजेस करना हो तो वहां पर कौन काम करता है, सीडीएससीओ, ठीक है, सीडीएससीओ काम करता है। आगे बात कर लेते हैं जैसे कि हमारा टेस्टिंग सेंट्रल लैब्स हो गई, जो टेक्निकल लैब्स होती हैं जहां पर सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो लैब्स होती हैं फॉर ड्रग टेस्टिंग के लिए, वो भी जो है सीडीएससीओ के अंडर में होते हैं, ठीक है। जैसे कि ड्रग एंड अमेंडमेंट रूल हो गया, अमेंडमेंट करना हो। पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, अगर इंडियन फार्माकोपिया जो एक फार्माकोपिया है, इंडिया की जो है इंडियन फार्माकोपिया बोलते हैं इसको, जहां पर मेडिसिन की नॉलेज रखी जाती है, प्रोसीजर रखा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर नॉलेज जो होती है फार्माकोपिया, इंडिया ड्रग्स की इंफॉर्मेशन होती है फार्माकोपिया में। तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया होता है, जैसे कि इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया हो गया, तो इंडियन फार्माकोपिया में अगर इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिकेशन करना है तो कौन करेगा, सीडीएससीओ, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की, इंडियन फार्माकोपिया में अभी 9th एडिशन आ चुके हैं, ठीक है। अभी रेसेंट एडिशन आया था 2022 में, ठीक है, रेसेंट एडिशन जो आया था इंडियन फार्माकोपिया का 2022 में आया था, ठीक। अगर बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है एडीआर को मॉनिटर करता है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं गाइडलाइन ऑन टेक्निकल मैटर, जितने भी जैसे कोई फार्मेसी से रिलेटेड या फिर अदर टेक्निकल मैटर्स, जो भी टेक्निकल मैटर होते हैं उनके लिए गाइडलाइन भी जारी करता है सीडीएससीओ। आगे बात कर लेते हैं कुछ इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऑफिस होते हैं, जो हमारा सीडीएससीओ होता है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसका नाम ही है ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ड्रग्स को कंट्रोल करता है। तो इसका अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड ऑफिस, इसका हमने बात किया है, जो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में होता है, ठीक है। अब न्यू दिल्ली से जो भी काम होता है, जैसे कि न्यू ड्रग्स का अप्रूवल हुआ, CLAA हुआ, ठीक है, इंपोर्ट्स हुआ, डी टैप, DCC, ये सारे काम हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से करते हैं, ठीक है। वहीं पे एडवाइस करेंगे DCGI को, ठीक है, या फिर इंपोर्ट करना हो, न्यू ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल, ये सारी चीजें हुआ, या फिर सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये सारे काम न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर से, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर जोनल ऑफिस और सब जोनल ऑफिस बनाए गए हैं अलग अलग स्टेट में, ठीक है। तो अगर बात करते हैं जैसे नॉर्थ स्टेट में जो गाजियाबाद में बनाया गया सब जोनल ऑफिस, साउथ जोन में चेन्नई में बनाया गया है, ईस्ट जोन में कोलकाता हो गया, वेस्ट जोन में मुंबई, ये अलग अलग स्टेट में जो जोनल ऑफिस बनाए गए हैं सीडीएससीओ के। ये क्या करते हैं, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट करते हैं, कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए ये ऑडिट करते हैं, ठीक है। सब जोनल ऑफिस की अगर बात करते हैं तो सब जोनल ऑफिस 4 सब जोनल ऑफिस भी बनाए गए हैं, लाइक जैसे यहाँ पर हमारा बात करते हैं बेंगलुरु हो गया, चंडीगढ़, जम्मू, गोवा, ये सब जोनल ऑफिस बनाए गए हैं। अगर वहीं पे बात करते हैं टेस्टिंग, ड्रग्स की टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज बनाई गई हैं, अलग अलग सेंट्रल लेवल पे जो लेबोरेटरीज बनाई गई हैं उनको भी ऑर्गेनाइजेशन में आता है सीडीएससीओ के, लाइक जैसे हमारा CDL हो गया, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता हो गया, RDTL हो गया, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी गुवाहाटी, चंडीगढ़, और CDTL हो गया, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी मुंबई और चेन्नई में बनाए गए इसके
ऑफिस बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है लेबोरेटरी बनाई गई, ठीक है। लेबोरेटरी का काम क्या होता है, लेबोरेटरी में क्या होता है, ड्रग की टेस्टिंग के लिए, सैंपल की टेस्टिंग के लिए, फॉर वैलिडेशन टेस्ट प्रोटोकॉल के लिए, सारी चीजों के लिए लेबोरेटरीज बनाई गई जो कि सीडीएससीओ का ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, ठीक है। ये सारा इसका हो गया ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीडीएससीओ का। आगे बात कर लेते हैं कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। अगर क्वेश्चन की पूछे जाते हैं डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कुछ एब्रीवेशन की। अगर एब्रीवेशन की बात करते हैं यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारे नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे बात कर लेते हैं सीडीएससीओ। सीडीएससीओ का फुल फॉर्म हमें याद रखना है, सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ का फुल फॉर्म हो गया। और यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था डीसीजीआई, डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। फिर बात किया सीडीटीएल, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी की बात हो गई। सीडीटीएल की बात करें तो सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी इनकी बात हो गई। सीडीटीएल इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम से फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आरडीटीएल की बात करते हैं, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हो गया। डीसीसी और डी टाइप की बात किया जो कि हमारी एडवाइजरी बोर्ड थी, जैसे कि डीसीसी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डी टाइप हो गया। यहाँ पर एक वर्ड आया था CLAA, इसका क्या मतलब है, इसका फुल फॉर्म बात करते हैं सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूवल अथॉरिटी। ये सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूवल अथॉरिटी होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट जैसे कि हमारा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसके सब जोनल ऑफिस जितने भी थे, जोनल ऑफिस थे, ये सारी चीजें इसको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।